आज है 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 3 मार्च तक होगी पूरी। सरकार ने दिया आश्वासन। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल्स में शिक्षक के 4,266 पदों और प्रधानाध्यापकों के 1,544 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी की जाएगी। मेरिट लिस्ट, अंतिम चयन परिणाम और फिर तैनाती निर्धारित तारीख तक पूरी की जाएगी। बीते 9 महीनों से अभ्यर्थी चयन परिणाम जारी न होने से परेशान हैं। योगी सरकार ग्राम पंचायतों में आधुनिक सुविधाओं से लज भवनों का करा रही निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति को बेहतर बनाने और भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक अन्नपूर्ण भवनों का ग्राम पंचायतों में निर्माण करवा रहे हैं। इन भवनों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाना है, जिससे कोटेदार के बदलने पर भी राशन दुकानों की स्थिरता बनी रहे। प्रदेश में अब तक 3,213 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 1,630 भवनों का कार्य प्रगति पर है। यूपी के 5 लाख से अधिक शिक्षकों को सहूलियत। बेसिक शिक्षा विभाग ने बढ़ाई ऑनलाइन सुविधा। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के 5 लाख से अधिक शिक्षकों को मिल रही ऑनलाइन सुविधाओं को और भी बढ़ा दिया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लोकार्पण के साथ ही मानव संपदा पोर्टल में शुरू की गई अतिरिक्त सुविधाओं को भी लॉन्च किया। यमुना प्राधिकरण मामले में हाई कोर्ट का एक्शन। यमुना विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन और प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग के पद से हटाए गए आईएएस अधिकारी अनिल सागर के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में अगले 6 सप्ताह के भीतर दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में जिले का बस स्टैंड होगा दूसरी जगह शिफ्ट। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के द्वारा गाजियाबाद बस अड्डे को साहिबाबाद शिफ्ट करने की योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और गाजियाबाद के ट्रैफिक दबाव को कम करना है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम गाजियाबाद बस अड्डे को साहिबाबाद स्थानांतरित कर रहा है। बस अड्डे को शिफ्ट करीब लाख पर खर्च आ रहा है। रिंग रोड के तर्ज पर बनेगी रिंग रेल। 4,500 करोड़ होंगे खर्च। 10 स्टेशंस को किया जाएगा विकसित। राजधानी लखनऊ में आउटर रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेल बनाई जाएगी। शहर की परिधि में आने वाले 10 छोटे स्टेशन को विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन पर 4 बाग व लखनऊ जंक्शन की ट्रेन को शिफ्ट किया जाएगा। इससे 4 बाग और लखनऊ जंक्शन पर आ रहे ट्रैफिक दबाव में 80% तक की कमी आएगी। 4 बाग में जाम की समस्या भी कम होगी। जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। सदन में मंत्री ने बताया कब तक हो जाएगी भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के खाली सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पदों पर 2021 से चल रही भर्ती की प्रक्रिया 31 मार्च तक 2025 से पहले पूरी होगी। विधान परिषद में एलएलसी डॉक्टर आकाश अग्रवाल व राज बहादुर सिंह चंदेल ने नियम 105 के तहत इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का मुद्दा उठाया तो सभापति ने यह निर्देश बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए। ग्रामीणों ने 2 साल तक नहीं लिया जाएगा पेयजल पाइपलाइन का मरम्मत शुल्क। कैबिनेट 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 साल तक पेयजल पाइपलाइन का मरम्मत शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं महकम 20,225 के लिए हज करोड़ रुपए से 3,000 नई बसेस को खरीदने की मंजूरी दे दी गई। बैठक में बलिया जिले को सौगात भी दी गई। करहल से चुने गए विधायक तेज प्रताप यादव ने ली शपथ। उपचुनाव में जीते सभी विधायकों का कराया गया परिचय। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने करल विधानसभा से नवनिर्वाचित सदस्य तेज प्रताप यादव को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने उपचुनाव में
अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों का सदन के बाकी सदस्यों से परिचय कराया। 9 साल में पूर्वांचल वासियों को रेलवे का तोहफा। वाराणसी से चलेगी मेरठ लखनऊ वंदे भारत। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी तक चलाए जाने की तैयारी है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से रूट का सर्वे करवाया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में मेरठ लखनऊ वंदे भारत को वाराणसी तक विस्तारित कर दिया जाएगा। वाराणसी मेरठ के बीच सीधी सेवा की एकमात्र ट्रेन होगी। अभी तक वाराणसी मेरठ के बीच सीधी सेवा वाराणसी समेत आसपास के जिलों से भी नहीं है। यूपी पुलिस में 1.56 लाख युवाओं की हो चुकी है भर्ती। सीएम योगी बोले अन्य विभागों में 7 लाख को दी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती अब तक पूरी हो चुकी है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन चर्चा में योगी ने कहा कि भर्ती पुलिसकर्मियों में 22,700 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। उनके लिए 20 पद आरक्षित करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। यमुना प्राधिकरण की आवासीय स्कीम में आई 487 आपत्ति अब जांच के बाद मिलेंगे प्लॉट। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 24 में निकाली 471 आवासीय भूखंडों की योजना में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। यमुना प्राधिकरण ने जांच के दौरान 487 आवेदनों पर आपत्ति जताई। इसमें से अधिकांश आवेदक एक ही नाम से एक से अधिक भूखंडों के लिए आवेदन करने के दोषी पाए गए। प्राधिकरण का कहना है कि यदि इन आवेदकों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उनके आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं। नड़ के 4,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत। इस प्रोजेक्ट में जल्द मिल सकता है। आशियाना नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अर्थ इंफ्रा के 4,000 खरीदारों को राहत देते हुए एसोसिएशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अर्थ चेक वन एसोसिएशन, सफायर एसोसिएशन और अर्थ टाउनी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एनबीसीसी में 2019 में परियोजना पूरी करने के लिए संपर्क किया था। संगीत योगी के भाषण पर ओवैसी का पलटवार, कहा राज्य और केंद्रीय सरकारों की नाकामी का ठोस सबूत। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र में सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवा इजराइल जा रही हैं। उनके इस भाषण पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को घेर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के भाषण को सोशल मीडिया एक्स पर रीपोस्ट करते हुए लिखा कि भारत सरकार खुद भारतीयों को सलाह दे रही है कि वे इजराइल की यात्रा ना करें। यह तो भाजपा के राज्य और केंद्रीय सरकारों के नाकामी का ठोस सबूत है कि मजदूर गरीब लोगों को इजराइल जैसी जगह काम पर जाना पड़ रहा है। आज 18 और 19 दिसंबर के मौसम में जमीन आसमान का अंतर। उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर बाद बदलाव हो सकता है। प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया। आज बुधवार और गुरुवार का मौसम में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। लोकतंत्र मतलब बहुलता, एक मतलब तानाशाही। वन नेशन वन इलेक्शन को अखिलेश ने घातक बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश के लिए घातक बताते हुए मंगलवार को कहा कि लोकतांत्रिक संदर्भों में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है, एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता। इससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है, व्यक्तिगत स्तर पर एक अभाव अहंकार को जन्म देता है और सत्ता को तानाशाही बना देता है। प्राचीन कुआं जामा मस्जिद की मिल्कियत कमेटी ने योगी सरकार और नगरपालिका को भेजा नोटिस। जामा मस्जिद के नजदीक स्थित कुएं को सार्वजनिक तरीके से खुलवाने पर मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के माध्यम से प्रदेश सरकार और नगरपालिका को नोटिस भेजा। यह नोटिस अंतर्गत धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 326 न्यू म्यूनिसिपालिटीज एक्ट 1916 के तहत है। अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने नोटिस जारी कराया है। जामा मस्जिद सदर जफर अली एडवोकेट ने बताया कि शाही जामा मस्जिद के पूर्वी दीवार के नीचे एक प्राचीन कुआं है जो मस्जिद की मिल्कियत है और मस्जिद परिसर का हिस्सा है। गौशाला में गौवंश की दुर्दशा पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। बाकियों सुहेल देव पार्टी आई समर्थन में।
अकराबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव शंकरगढ़ की गौशाला में गौवंश की हो रही दुर्दशा को लेकर 16 दिसंबर को ग्रामीणों ने हंगामा किया। इसकी जानकारी होने पर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला अध्यक्ष संजय चौहान एवं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित जादौन भी पहुंच गए। बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण कर बनाए गए भाजपा के कैंप कार्यालय पर कार्यवाही। मौके पर शांति। 3 दिनों से चल रही प्रशासनिक कसरत के बाद आखिरकार मंगलवार को शहर के चित्तू पांडे स्थित इंदिरा मार्केट में अतिक्रमण कर बनाए गए भाजपा के कैंप कार्यालय पर नगरपालिका का बुलडोजर चल ही गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पहले पुलिस कर्मियों ने भाजपा के कैंप कार्यालय में प्रवेश किया और उनके बाहर निकलते ही नपा के बुलडोजर ने ध्वस्तकरण की कार्यवाही आरंभ कर दी। इस दौरान टीम को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यूपी के टॉप 5 कराटे खिलाड़ियों में काशी के 3 तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में दिखाई प्रतिभा। नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय सब जूनियर राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में वाराणसी के 3 खिलाड़ियों ने पदक जीता। जिला कराटे संघ के महासचिव दिलीप सैनी ने बताया कि यूपी टीम से 12 खिलाड़ियों ने मैच खेला है। 3 खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य जीतकर टॉप 5 टीम्स में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। यूपी में जनवरी से दिसंबर तक जाने सरकारी छुट्टियां। यूपी में योगी सरकार ने साल 2025 में पड़ने वाली छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया। इस बार 2025 में 24 सार्वजनिक अवकाश दिए गए। ज्यादातर छुट्टियां वर्किंग डे पर हैं। त्योहार और पर्व सार्वजनिक छुट्टियों में खलल नहीं डालेंगे। मकर संक्रांति, ईद से लेकर दिवाली तक का त्योहार संडे के दिन नहीं पड़ रहे हैं। योगी सरकार ने पेश किया 865 करोड़ का अनुपूरक बजट। सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 1786.572 करोड़ के अनुपूरक बजट में 90.4 करोड़ के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए। यह योगी सरकार का इस वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट है, जो मूल बजट का 2.42% है। केंद्रीय शिक्षा सचिव के ईसी में शामिल होने से बढ़ेगी जवाबदेही, यह है वजह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केंद्रीय शिक्षा सचिव को शामिल किए जाने से विश्वविद्यालय के फाइनेंशियल, कमर्शियल, एकेडमिक और अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार का सीधा दखल पड़ जाएगा। केंद्रीय शिक्षा सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं। अगर वह ईसी में शामिल होंगे तो हर मुद्दे पर उनकी राय भी अहम होगी। वह सीधे केंद्र सरकार को हर मुद्दे की रिपोर्ट देंगी। लौटी भेड़िए की दहशत। बहराइच में कई लोगों की जान लेने वाले भेड़ियों ने अब लखीमपुर खीरी में दहशत फैला दी। गांव मलबेहड़ में पशुओं के लिए चारा लेने गए 8 ग्रामीणों को भेड़ियों ने हमला कर जख्मी कर दिया। भेड़िए के ताव तोड़ हुए हमले से ग्रामीण भयभीत है। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार दोपहर बाद वे लोग खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गए थे। इस दौरान गन्ने के खेत में छुपे भेड़िए ने अलग अलग हमला कर जगदीश, पुष्पा देवी, शिवरानी, बलराम देवता, दीन देवकी, नेत्राम और मूले राम को घायल कर दिया। भारत लॉन्च करेगा 6G रोड लाइट जैसे सेंसर पर होगा नेटवर्क। आईआईटी बीएचयू में भारत 6G के डायरेक्टर जनरल राजेश कुमार पाठक ने कहा कि 6G की स्पीड 5G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होगी। इसके लिए शहर या गांव में 5G जैसे बड़े बड़े टावर नहीं लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोल पर रोड लाइट्स और बिजली मीटर की तरह से इसके शेल्स लगाए जाएंगे। यह सेंसर होंगे। इनका वजन 8 किलोग्राम तक होगा। यूपी के गांव में दौड़ेगी रतन टाटा की इस कंपनी की बसेस। योगी सरकार से मिला बड़ा ऑर्डर। देश के दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स की बसेस यूपी के गांव में सरपट दौड़ेगी। टाटा मोटर्स को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से 1297 बस जेसिस का बड़ा ऑर्डर मिला। टाटा मोटर्स को 1 साल में यूपीएसआरटीसी से मिला तीसरा ऑर्डर है। इससे कुल ऑर्डर 3500 यूनिट्स तक पहुंच गया है। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।